रुक करते हैं आज के खास कार्यक्रम की ओर। जैसा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की दूसरी लिस्ट आने के बाद लगातार सियासत गर्मा रही है और अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रत्याशियों की दूसरी सूची का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसी सप्ताह अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा 30 सितंबर को बिलासपुर में होने जा रही है। सभा के बाद प्रत्याशियों की सूची का ऐलान भी हो सकता है। कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में कर सकती है। चर्चा है कि छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को टिकट दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर बीजेपी प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव में सांसदों का मैदान में उतार सकती है। दूसरी सूची में 28 से 30 नामों की घोषणा हो सकती है। बता दें कि बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने बताया कि 21 प्रत्याशियों की सूची सबसे पहले लाकर भाजपा आगे चल रही है। परिवर्तन यात्रा में जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, वह आने वाले दिनों में बड़े बदलाव का बड़ा इशारा भी है। इस सप्ताह में अंत प्रत्याशियों की सूची भी आ सकती है। आज रायपुर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह भी है। कहीं ना कहीं हमारे साथ इसी पर चर्चा के लिए भी जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषज्ञ दिनेश निगम जी और कांग्रेस प्रवक्ता आनंद तारन जी। मैं आप दोनों का स्वागत करती हूं। दिनेश जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे होगा। आपको बहुत ज्यादा अनुभव हो चुका है, तो आप क्या देखते हैं छत्तीसगढ़ में जो दूसरी सूची भाजपा की आने वाली है, किस तरह से होने वाली है? क्या बड़ा धमाका होने वाला है सूची से? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी निर्णय होता है वो बड़ा आश्चर्यजनक होता है, जिसकी कोई कल्पना ही नहीं करता ऐसे निर्णय वो लेती है। आप अगर अपन पिछले रिकॉर्ड उनके पिछले निर्णय देखें तो आप देखिए कि हरियाणा में जिस तरह से मुख्यमंत्री का चयन हुआ, नेता इसी तरह मध्य प्रदेश में जिस तरह से शिवराज जी का अचानक एकदम से चयन हुआ था, बीजेपी के प्रेसिडेंट अपने बीडी शर्मा जी का जिस तरह चयन हुआ, इसके बारे में मीडिया के अलावा मतलब किसी ने कोई कल्पना ही नहीं करी थी कि ऐसे लोग आ सकते हैं, लेकिन आए। तो उनका निर्णय बड़ा आश्चर्यजनक होता है और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये अभी जो पिछले दिनों जो मध्य प्रदेश में उन्होंने कई सांसदों 7-8 सांसदों में 4 मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को फील्ड में उतारा विधानसभा के उसमें, तो वहाँ अगर छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह का कोई निर्णय ले लें या ले चुके हों तो कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है तो वहाँ केंद्रीय नेतृत्व में अगर आप नज़र मारें तो केंद्रीय नेताओं के रूप में 2-3 चेहरे ऐसे हैं जिनको अपन ये मान सकते हैं कि बड़े लीडरों में, जैसे डॉक्टर रमन सिंह है, एक अपने आजकल गवर्नर हैं रमेश बैस जी, जो वहाँ के एक ज़माने के रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन आज वो किसी स्टेट में, मेरे ख्याल से संभवतः शायद नहीं, पहले झारखंड में थे, अभी शायद महाराष्ट्र, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के रमेश बैस जी गवर्नर हैं। तो अगर इस तरह से कोई निर्णय वहां ले लिया जाए तो कोई इसमें बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए एन के एन प्रकार अपना हर तरह से प्रयास कर रही है, हर हथकंडे अपनाने के लिए तैयार है, तो छत्तीसगढ़ में भी वो सरकार में आने के लिए इसी तरह से अगर कोई निर्णय करे तो कोई इसमें बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। जी, चलिए आनंद जी, आपसे पूछ लेती हूँ। भाजपा तो लगातार लिस्ट दे रही है और धमाके पे धमाका कर रही है। अब कांग्रेस भी अक्टूबर के पहले सप्ताह में लिस्ट जारी करने वाली है, तो किस तरह के नाम कांग्रेस की ओर से दिए जाएंगे? देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होगा राज्यपाल जी? बीजेपी के प्रवक्ता और राज्यपाल जी का नाम ले रहे हैं, तो क्या वो भी भाजपा के प्रवक्ता होगा या वो कार्यकर्ता होगा? किस तरह की बातें करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की जवाबदार लोग। मतलब किस तरह से सरकारी पदों का भी दुरुपयोग, सरकारी संसाधनों का भी दुरुपयोग, सरकारी एजेंसियों का भी दुरुपयोग। मतलब ये इस स्तर पे आ गए कि जितना दोहन कर सकते हैं जनता के पैसे का, जितना जनता को लूट सकते हैं, जितना जनता को चूना लगा सकते हैं, इससे ज्यादा इनके पास कुछ नहीं। निश्चित रूप से अब भारतीय जनता पार्टी की हिंदुस्तान में कहीं भी सरकार नहीं बनेगी। मैं आपके चैनल में बहुत गंभीरता के साथ बोल रहा हूँ। तो जिस तरह से इन्होंने जनता के साथ छलावा किया, जिस तरह से जनता के साथ विश्वासघात किया, जिस तरह से 2014 के पहले इन्होंने बोला था 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, इन्होंने बोला था कि गैस सिलेंडर और के रेट कम होंगे, डीजल पेट्रोल के रेट कम होंगे, इन्होंने बोला था 15 लाख रुपए देंगे हर खाते में, इन्होंने बोला था काला धन लेके आएंगे।
इन्होंने बोला था कि 50 दिन के बाद किसी भी चौराहे पे बुला लेना। तो चौराहे पे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं आए, लेकिन 2000 का नोट जरूर बंद कर दिया। तो लोग कितने परेशान हुए, कितने लोग उसमें मारे गए, कितने लोगों की शादियां प्रभावित हुई, कितने परिवार बर्बादी की कगार पे गए। ये भारतीय जनता पार्टी को मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल ये चाहते हैं कि हम जो कहें वो सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, इसके अलावा कोई बात नहीं। ये जो चरित्र जनता ने देखा है, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, चाहे राजस्थान की हो, जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में तांडव हो रहा है, जिस तरह से बड़े नेताओं को एक तरफ रखाया जा रहा है, जिस तरह से हम तो डूबे हैं सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे वाला जो काम चल रहा है कि वरिष्ठ नेताओं को लाके बिठाल दिया कि साले तुम हारोगे तो हमारे ऊपर भी उंगली नहीं उठा लोगे, तुम चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे देखिए, छत्तीसगढ़ हो। भाजपा तो वरिष्ठ नेताओं को ले ही आई है, कांग्रेस की ओर से किस तरह के नेता सामने आएंगे? कांग्रेस देखती जाइए आप, मैंने बोला ना, देखती जाइए आगे आगे होता क्या। हम उन लोगों को लेके आएंगे जो जीतने वाले होंगे, जो जनता के मन मोहक होंगे, जो जनता के दिल में उतरे होंगे, जो जनता जिनको चाहती है वो सब आएंगे। और उसमें हर वर्ग का आदमी होगा, नौजवान भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे और अनुभवी भी होंगे। तो सब तरह के लोगों का समावेश होगा। तो ये जो कांग्रेस की रणनीति है वो सेवा करने की है। भारतीय जनता पार्टी की नीति केवल और केवल जनता को ठगने की है, क्योंकि जिस तरह से आज व्यापारी सरकार हो गई है। आप रेलवे में देख लीजिए, आज बुजुर्गों को जो सीनियर सिटीजन देते थे वो सब बंद कर दिया। आज रेल किराया कितना गुना बढ़ा दिया। आज जो जीएसटी के नाम पर जो लोगों की जेब काटी जा रही है, पहले टैक्स 5% था, मेडिसिन पे 5% टैक्स था, आज 18% और 12% टैक्स हो गए। दवाइयों के रेट हर बार बढ़ रहे हैं। तो ये किस तरह की सरकार है? 50-70 साल जो बोलते हैं, 70 साल में जो नहीं हुआ, जो जितनी महंगाई नहीं हुई, वो आज इन्होंने 9 साल 10 साल में करके दी। ये जो भारतीय जनता पार्टी अपना चरित्र बता रही, आज आपने अगर महिलाओं को अगर 1000 रुपए दे दिए और उनकी जेब से तो आप 1100 रुपए रह रहे हैं। 400 रुपए का कांग्रेस की सरकार में सिलेंडर थी, आज 1150 रुपए का सिलेंडर है। अब कमलनाथ जी ने जब 500 रुपए की घोषणा कर दी, तब आपने 200 रुपए कम किया। इसका मतलब ये उसमें घाटा कितना है, कितना कमा रही है सरकार। ये चीजें हमने जो वायदे किए थे, हमने अगर कमलनाथ जी की सरकार ने वायदे किए थे कि हम 1 रुपए में 1 यूनिट लाइट देंगे, जिनका 100 रुपए का बिल आ रहा था उनको 100 रुपए का बिल आ रहा था। कमलनाथ जी ने बोला था कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करेंगे, तो 55 लाख किसानों का कर्जा माफ करेंगे। तो आपने देखा होगा 27 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ नहीं। अगर कांग्रेस ने इतना कुछ किया है तो 18 महीने बाद कांग्रेस की सरकार आखिर क्यों चलेगी? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी नीचे से ऊपर तक घबरा गई थी। किस तरह से सिंधिया के ऊपर प्रभाव डाला, किस तरह से उनके ऊपर प्रेशर डाल के उनको अपने साथ सम्मिलित किया, ये सब चीजें आज सामने आ रही। आज सिंधिया परिवार के लोग कितने आ रहे हैं कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ सिंधिया के जाने के बाद ये पार्टी का जाना। सुनिए पहले पूरी बात। भारतीय जनता पार्टी के जो ईमानदार कार्यकर्ता हैं, जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाल रहे हैं। क्योंकि जो गद्दार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, वो जो ईमानदार लोगों को परेशान कर रहे हैं, जो उनके ऊपर केस लाद रहे हैं, वो अपने यहाँ से पलायन कर रहे हैं, उन्हें जिला बदर कर रहे हैं, वो तो कांग्रेस की तरफ वो सब आ रहे हैं और बिगड़ शर्त आ रहे हैं। हमारे यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी उन्हें परमिशन दे रही है, इसके बाद आदरणीय कमलनाथ जी उन्हें कांग्रेस में लेके आ रहे हैं। तो ये हमारा चरित्र है। हम कार्यकर्ताओं के सम्मान को पहले प्राथमिकता देते हैं, इसके बाद दूसरे लोगों को देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह तोड़फोड़ करके सरकार गिराई है, आज उनके ईमानदार कार्यकर्ता कांग्रेस की ओर पलायन कर रहे हैं। वो निश्चित रूप से चाहते हैं कि भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश से जाए। और आज जो कार्यकर्ता भाजपा में भी बैठे हैं, जो अपनी मानसिकता के कारण भाजपा में बैठे हैं, वो भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश से या जहाँ भाजपा की सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ से समाप्त हो। क्योंकि कांग्रेस की सरकार होती तो हमारे छोटे मोटे काम हो जाते हैं, लेकिन भाजपा की सरकार में तो हमारे जो अच्छे काम है वो भी नहीं हो पा रहे। ये आज का जो मध्य प्रदेश का मैं आपको बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 60 सीटें आएंगी, उसमें आप चाहे 10% प्लस कर लें, 10%। बात छत्तीसगढ़ की हो रही है, आप मुद्दे से ही भटक रहे हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं अपन, तो छत्तीसगढ़ में भी यही हालत है। भाई मैं प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का हूँ। निश्चित रूप से आपने छत्तीसगढ़ के मामले देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, भाजपा ने लिस्ट जारी कर दी, कांग्रेस की ओर से लिस्ट क्यों नहीं आ रही है? आएगी ना, इंतजार कीजिए। अभी क्या चुनाव की घोषणा डेट हो गई है, हम आराम से करेंगे। ये घबराए हुए हैं, ये डरे हुए हैं, ये सहमे हुए हैं। चलिए दिनेश जी से जान लेते हैं। इनको आज ये दिख रहा है कि कांग्रेस अगर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आनंद जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, दिनेश जी से सवाल कर लेते हैं। हम कैसे आएंगे? ठीक है, देखिए
दिनेश जी, जो आरोप लग रहे हैं भाजपा पर लगातार कि भ्रष्टाचारी सरकार है, युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, जैसे मुद्दे उन्होंने उठाए आनंद जी ने, क्या कहेंगे आप? क्या कहना है आपका? भाजपा सही में भ्रष्ट सरकार हो रही है या भाजपा नई नई नीति लेकर आकर ये भ्रष्टाचार को खत्म कर रही है? क्या कहना है आपका? देखिए क्या है कि अपोजिशन का तो काम ही है कि विरोध करना या अपोजिशन मुद्दों को लेकर के कोई भी माइनस पॉइंट पकड़ करके और उसको फील्ड में ज़मीन में ले जाना और अपने जनता को बताना, ये उसका विपक्ष का ही दायित्व होता है और करना चाहिए। विपक्ष जो कर रहा है, जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, अब वो अपने स्तर से उन्होंने क्या जानकारी हासिल करी है, मुझे इसमें कुछ नहीं करना। लेकिन एक बात तो तय है कि सरकार और अपोजिशन ये प्रजातंत्र के दोनों स्तंभ हैं और अगर लोकतंत्र को जीवित रखना है तो विपक्ष को भी साथ लेकर के चलना पड़ेगा। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर अपन देखें कि जब देश आज़ाद हुआ था, तो जब देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी बने थे, तो मैंने कई बार पढ़ा है कि लोहिया जी और अपने दिग्गज जैसे बहुत से, अटल जी, लोहिया जी, ऐसे नेताओं को माने नेहरू जी कोशिश करते थे कि नहीं ये पार्लियामेंट में आए, क्योंकि ये पार्लियामेंट में नहीं आएंगे तो पार्लियामेंट सूनी दिखेगी, कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हमने जनता के लिए जो निर्णय लिया है वो हितकारी है कि अहितकारी है। अगर जब तक वो आएंगे तो ये तो बताएंगे कि नहीं यहाँ हित होगा और यहाँ अनहित होगा। तो विपक्ष और सत्ता का तो तालमेल बहुत ज़रूरी रहता है, प्रजातंत्र में तो खास तौर से बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ तक आरोप प्रत्यारोप का सवाल है, सवाल ये नहीं है कि किसने कितना भ्रष्टाचार किया, किसने क्या वादे किए। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी भी चुनाव में जी। सरकार को अपना पक्ष जो है ये बताना चाहिए कि हमने ये किया है और ये करने जा रहे हैं। आज हमने ये किया है, हमारी सरकार ने ये किया है और आने वाले 5 साल में हमको अगर मौका मिला तो हम और भी ये चीज़ें करेंगे। ये अपनी प्लानिंग बताना चाहिए, अपना डेवलपमेंट बताना चाहिए। उनको इस मामलों में इधर उधर घुमाने नज़र रखने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए कि पीछे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ऐसा हुआ था, उन्होंने ऐसा किया था। उसको अपनी अपनी बात अगर करेंगे तो जनता में उसका वजन ज़्यादा पड़ेगा। मेरा अपना मानना यही है। जी आनंद जी, क्या कहेंगे इनके जवाब में आप? कांग्रेस अपनी बातें नहीं कर रही है, भाजपा पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने इतना काम करा है छत्तीसगढ़ में, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इतने काम किए हैं बघेल साहब ने कि पूरा भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का तो छत्तीसगढ़ में नामो निशान ही नहीं है। क्या केंद्रीय मंत्रियों के दौरे का असर भी दिख रहा है छत्तीसगढ़ में? मैंने क्या बोला कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल हाशिए पे जाने वाली है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों जगह, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी हाशिए पे जाने वाली है। भारतीय, देखिए आप किस तरह से घबरा गए। आपने देखा होगा कि जी, आपने ये देखा होगा कि किस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के किस तरह से बार बार चक्कर लगा रहे हैं प्रदेशों को। शायद मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि देश का प्रधानमंत्री, देखिए ये प्रधानमंत्री पूरे देश का है, पार्टी विशेष का नहीं होता। पार्टी विशेष का या तो वो पद से छोड़ दें, वो इसके बाद वो पार्टी विशेष के बन जाए। प्रधानमंत्री पद जो होता है वो देश का होता है, वो उनके लिए सब बराबर होता है। पार्टी के लिए उनकी समर्पण होता है, उनकी प्रतिबद्धता रहती है। लेकिन आज जो हालात पैदा कर दिए, अब आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं कि राज्यपाल भी हमारे, किस तरह की मानसिकता है, किस तरह की भावना है, ये सब चीजें दृष्टिगोचर हो रही है। बीजेपी लगातार दौरे कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 30 तारीख को आ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में किस तरह का माहौल नजर आ रहा है अभी? छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी कांग्रेस की और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी सभी वर्गों का ध्यान रख रहे हैं। आदरणीय बघेल साहब ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता को हर चीजों की सुविधा से संपन्न किया है, उनकी हर सुख दुख की बातों को देखा है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है, इसमें ये सब चीजें असंभव हैं, चाहे किसी कहीं भी चले जाएं आप। केवल राजनीति जो करते हैं, चुनाव की राजनीति करते हैं, इनको चुनाव के अलावा कुछ नहीं। 24 घंटे 7 दिन इनका चुनावी माहौल में रहते हैं। और देख लीजिए आप, मतलब ये कि प्रधानमंत्री बार बार दौरा कर रहे हैं देश भर में, तो प्रधानमंत्री जब संगठन के लिए काम करेगा तो सरकार कौन देखेगा, सरकार का विकास कौन देखेगा, जनता का विकास कौन देखेगा, जो चीजों होना चाहिए जरूरी वो कौन देखेगा। आज जो छोटे छोटे से देश हैं वो हमारी तरफ आंखें निकाल के देख रहे हैं, तो ये क्या है?
हम अपने आप को विश्व गुरु की संज्ञा देना चाहते हैं, बिल्कुल हमें देना चाहिए, हैं हम उस लायक, लेकिन कम से कम हम आज विश्व गुरु की लाइन में खड़े हैं, तो जो छोटे देश हैं वो हमें आंखें दिखा रहे हैं। ये कितनी शर्मनाक बात है। ये सब पूरा संसार देख रहा है इन बातों को। एक जरा सा देश हमसे किस भाषा में बात कर रहा है, वो हमारे यहाँ रहा, यहाँ G20 की मीटिंग हुई उसमें रहा, और 2 दिन और ज्यादा उसने स्टे करा, उसका प्लान खराब हो गया। जिस देश का प्लान खराब हो रहा है, या तो उनका षड्यंत्र था, यहाँ वो हो सकता है उन लोगों से मिलो जिनके बारे में वो बात कर रहे थे, या तो उनसे उनकी मुलाकात हुई होगी। और ये बड़ी शर्मनाक बात है, किसी देश का विमान 2 दिन तक खराब रहा, उसकी सुधार होता रहा, तो उस देश की माली हालत क्या होगी। और उस जैसा देश हिंदुस्तान को आंखें लाल पीली काली करके दिखा रहा है, तो कितनी हमें शर्मनाक की बात है। तो हम अपने देश को कहाँ ले जा रहे हैं, किस स्तर पर ले जा खड़ा कर रहे हैं, ये बड़ी सोचनीय बात है। जी दिनेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आनंद जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर दौरा कर रहे हैं, तो सरकार कौन संभालेगा, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आनंद जी ने इस बात को बहुत अच्छा तर्क पेश दिया है उन्होंने। ये सही है कि मैंने भी अपनी 42 साल की पत्रकारिता में मैंने भी कई स्टेट के चुनाव देखे हैं, पार्लियामेंट के भी चुनाव देखे हैं, असेंबली के भी चुनाव देखे। ये सही है कि पहले देश का जो प्रधानमंत्री होता था वो इतनी जल्दी इतने वो करके, और किसी स्टेट को ये मैं बार बार हर महीने आना, और 1.5 महीने में आना, 15 दिन में चले आना, 2 महीने में चले आना, ये प्रधानमंत्री जी के मतलब जो गौरवशाली जो पद है उसके लिए मैं नहीं समझता हूँ कि उचित होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो दौरा कार्यक्रम होता है उसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, करोड़ों लोगों की सुरक्षा माने सिक्योरिटी लगाई जाती है, कई प्रकार की बटालियनों को वहाँ ला करके पेश रखा जाता है। 2-2, 3-3 दिन पहले से आकर के वो लोग जो है वहाँ लग जाते हैं फील्डों में। तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री के 1 घंटे की विजिट में आप ये मान के चलिए कि कम से कम 8-10 करोड़ रुपए, इससे ज़्यादा ही खर्च होता होगा। तो ये पैसा किसका है? आखिर हमारा ही आपका पैसा, जनता का ही पैसा है ना। बिल्कुल। तो जब आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, हर तरह से टेक्नोलॉजी आ गई है, अगर आप किसी बड़े इंडस्ट्री का या किसी बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन आप लोकार्पण वर्चुअल से कर सकते हैं, वर्चुअल, तो आप दिल्ली में बैठ के भी आप अपना भाषण, अपने शब्दों को वहाँ आम जनता तक पहुँचा सकते हैं। उसमें कम से कम बचत तो होगी, पैसा तो कम लगेगा। दूसरी बात क्या है, जिस तरह से आनंद जी ने कहा कि वो ये देश में ऐसा प्रधानमंत्री का वो नहीं है, प्रधानमंत्री को देखना चाहिए, नो डाउट इसमें सही है कि प्रधानमंत्री का जो दायित्व है वो देश के गौरव हैं, देश उनके नेतृत्व में चल रहा है। सारी जितने विदेशी कंट्रियां हैं वो सब हिंदुस्तान की तरफ आंख लगा के देख रही हैं, उनके निर्णयों को देख रही हैं, उनके डेवलपमेंट को देख रही हैं, उनकी प्लानिंग को देख रही हैं। तो ये बात तो सही है कि प्रधानमंत्री का बार बार किसी स्टेट में आना जाना, अभी तक तो ये परंपरा मैंने नहीं देखी, क्योंकि मैंने भी कई बार कई शासन देखे हैं। मैंने कांग्रेस का भी शासन देखा है, मैंने उसके पहले जनता पार्टी का भी शासन देखा है, तो मैंने नहीं देखा कि किसी स्टेट में प्रधानमंत्री का इतना जल्दी दौड़ा। और प्रधानमंत्री हमारे देश की जो प्रथम महिला नागरिक हैं, प्रथम पूज्य आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, वो भी मध्य प्रदेश में कई बार आ चुकी हैं। जबकि अगर आप पुराना इतिहास उठा के देखिए तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का जो विजिट है वो आपको सालों में एक आध बार मिलेगी। बिल्कुल 2-2 4 मैंने सालों में एक आध बार आपको देखने को मिलेगी। इस तरह जल्दी करना मेरे समझ में नहीं है। और जहाँ तक सवाल चिंता का, मैंने भारतीय जनता पार्टी के चिंता करने का सवाल है, तो वो हर पार्टी के मुखिया हैं, एक तरह से वो प्रधानमंत्री के साथ साथ उनके ऊपर पार्टी का भी दायित्व है। 2024 का भविष्य भी उनके सामने है। तो वो 2024 के लिए जो भी ये प्रयास हो रहे हैं, प्रधानमंत्री का जो प्रयास है वो तारण जी मैं आपको बताऊं कि वो आप जैसे छत्तीसगढ़ में वो टारगेट इतना ज़्यादा नहीं है। उनका टारगेट ये है कि छत्तीसगढ़ से जो कोटा उनको 2024 के लिए चाहिए, उनकी दृष्टि उसमें है कि, और वही उसी तरह की दृष्टि उनकी मध्य प्रदेश में भी है। तो आप ये मान के चलिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि भूपेश जी ने, मैंने वहाँ दौरा किया है, मैं भी पिछले महीने भी गया था, उसके पहले भी 2 बार, में 6 महीने में मैं 4 बार जो है छत्तीसगढ़ होके आया हूँ। मैंने वहाँ देखा, मैंने कई जगह जिलों में मैं गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि वहाँ भूपेश सरकार ने जो भी काम किए हैं उससे वहाँ आम जनता उनके प्रति
समर्पित रखती है और वो उनके प्रति ये मानती है कि नहीं, हमारी कांग्रेस इस सरकार ने बहुत कुछ किया है, तो उसका लाभ उनको मिल सकता है इस चुनाव में। और ये बात अगर आप देखिए कि अभी 2-3 दिन पहले उनके नेता राहुल गांधी जी आए थे, आपको याद होगा। राहुल जी। गांधी ने अपने स्पीच में कहा था कि हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सरकार बना रहे हैं, और राजस्थान के बारे में वो थोड़ा सा संकोचित हुए थे, कहा था बन भी सकती और नहीं भी बन सकती। चलिए दिनेश जी, अब आनंद जी से जान लेते हैं समय सीमा को देखते हुए आखिरी सवाल आनंद जी आपसे कि अगर कांग्रेस की सरकार फिर से छत्तीसगढ़ में आती है तो क्या कुछ नए आयाम स्थापित करेगी सरकार? देखिए, छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से सरकार कांग्रेस की बनेगी। जी। मध्य प्रदेश में हमारे वरिष्ठ साथी ने जो बोला, जिस तरह से उनकी बात हुई, निश्चित रूप से उनका जो लंबा पत्रकारिता का ज्ञान है, जो उनका लंबा अनुभव है, निश्चित रूप से मैं उसे प्रणाम करता हूँ। उन्होंने बिल्कुल साफ गोई से हर चीज को स्वीकार करा, क्योंकि देखिए जो एक पद है, पद की गरिमा होती है, पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा ये कि ये सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए थे, चाहे आपके छत्तीसगढ़ में लगभग 3 टर्म रही, मध्य प्रदेश की जब आपको पता होगा, जब संयुक्त मध्य प्रदेश था, तब दिग्विजय सिंह जी और वो पूरे मंत्रियों ने, शायद वो मजाक में छत्तीसगढ़ बन गया। बाद में शायद किसी की इच्छा नहीं थी कि छत्तीसगढ़ बन जाए, लेकिन अब वो जो हो गया, और इसके बाद छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई। इसके बाद कांग्रेस को वहाँ नुकसान बहुत हुआ, जब क्योंकि इसके पहले जो सरकारें छत्तीसगढ़ की रही हैं या मध्य प्रदेश की रही हैं, उसमें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का बहुमत हमेशा से रहा था, और बहुत से लोग वहाँ मंत्री रहे, जो आज भूपेश बघेल जी हों, चाहे जितने वहाँ मंत्री बने, वो सब मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, और सब बहुत अच्छे मंत्री रहे और बहुत व्यवहारिक रहे हैं, और सबने बहुत काम भी किया है, और उनमें सरलता सौम्यता रहता मैंने हमेशा देखी है, क्योंकि मैं काफी टाइम तक उनके साथ जुड़ा। तो ये जो आज जो हमारे जो नेता हैं छत्तीसगढ़ के, उनमें सरलता सौम्यता है, वो सरलता सौम्यता का पूरा निश्चित रूप से जो उनका बैकफीड है, वो पूरा पार्टी को ही मिलेगा और जनता को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से हमारे पत्रकार साथी ने बोला कि ये कांग्रेस का प्रभाव पड़ा, तो निश्चित रूप से जो मोदी जी चाह रहे हैं लोकसभा में हमारी सीटें बढ़े आए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से, अब वो सब दिन चले गए, क्योंकि पिछली बार चुनाव के बाद हुआ था, तो उस समय मोदी जी का प्रभाव बहुत ज्यादा था, लेकिन मोदी जी का प्रभाव जो अभी जो उनके चेले थे, अब उनमें भी खत्म होगा। जो बार बार मोदी 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 चिल्लाते थे, वो सब अब जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब अब जो अगर 100 पे था उनका अंक, अब वो हो गया घट के 10-20 पे आ गया होगा, तो निश्चित रूप से चुनाव तक और कम हो जाएगा, क्योंकि जो स्थिति आज निर्मित हुई है पूरे देश में और प्रदेशों में, जिस तरह की स्थिति बनी है, जो भामाशाह हो गए भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो उनका और जो जिस तरह से जो चुनाव में वरिष्ठ नेताओं को उतारा जा रहा है। चलिए आनंद जी, मैं आपको यही रोकना चाहूंगी, समय सीमा को देखते हुए आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से टिकट दिया गया। बता दें कि इस चर्चा में इससे पहले छत्तीसगढ़ में जारी 21 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में महिलाओं, जातिगत समीकरण और नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। यह फॉर्मूला एमपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में भी देखने को मिला है और आगे छत्तीसगढ़ की लिस्ट में भी देखने को मिलेगा। बता दें कि इसी महीने के आखिरी दिन आने वाले मोदी सरकार को लेकर भी कई मंथन किए जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा की तरह मध्य प्रदेश में भी जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे और आज गृह मंत्री अमित शाह भी छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे। और बता दें कि कांग्रेस भी जल्द अक्टूबर के पहले सप्ताह पर अपनी लिस्ट जारी करने वाली है। अब देखना होगा कि दोनों ही लिस्ट में किस तरह के उम्मीदवार देखने को मिलेंगे। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।